कहा जाता है केमिस्ट्री से लोग बच्चों काफ़ी दूर भागते हैं। एकदम सर, केमिस्ट्री एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसको केमिस्ट्री के नाम से लड़कन का मतलब हाथ गोड़ कांपता है। इसलिए कांपता है कहा कि लोग केमिस्ट्री को रटना जानते हैं, उसको सीखते नहीं हैं। डेवलप केमिस्ट्री जो है मेरे अंदर का एक हुनर है। रोजमर्रा इस सारा में जो है देव साइंस का स्टूडेंट आपको मिल जाएगा सर। यहाँ के बच्चे सुने पिछले साल IIT भी क्वालिफाई किए हैं। हाँ, इसी बार जो है क्वालिफाई किए हैं। हाँ, तो उनका जो है नाम है क्रांति नाम है जी। और यहीं के हैं, पासी के हैं। हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे सर जी सर। और उसमें भी है उनसे पता कीजिएगा केमिस्ट्री उनके जीवन में कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा है। बढ़िया पढ़ाएंगे तभी तो क्वालिफाई किया। ऐसे तो केमिस्ट्री तो हार्ड टॉपिक माना जाता है। हाँ सर, और आप लोग पता कर लीजिएगा सर, जेई मेंस के लिए जेई मेंस और जेई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस पेपर देने के लिए लोग जो है राजस्थान कोटा में जाकर, पटना गोल है और पटना में बहुत ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जाकर पर ईयर लड़का जो है 1-1.5 लाख रुपया खर्च करता है, बट फिर भी नहीं निकल पाता। पर यहाँ का देन है, यहाँ का इस संस्थान का देन है कि 15 से 16 हज़ार में इस तरीके का मतलब तैयारी करवाया जाता है कि यहीं से लड़का सब एडवांस जो है क्वालिफाई हो जाता है। जेई मेंस तो लगभग लड़का क्लियर कर लेता है। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे इस कोचिंग के बीच में हैं, हमारे स्टूडेंट के बीच में हैं। और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं राहुल कुमार, गवर्नमेंट कॉलेज भीम्स पावापुरी जो है वो हम पारा मेडिकल किए हैं और मेरा जो सब्जेक्ट है सर हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो मेरा मानना है सर कि अगर हम बायोलॉजी किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट में एक मेंटलिटी है सर कि अगर बायोलॉजी जैसे कि सब लोग समझता है कि बायोलॉजी है, चलो अगर बायोलॉजी है तो कोई कमजोर विद्यार्थी तुम है तो चलो बायोलॉजी ले लेते हैं, तुम रट के पास हो जाना, इस तरीके का माहौल बन जाता है। लेकिन हम चाहते हैं सर कि बायोलॉजी अर्थात हमारे जीवन की स्टडी है जी। हमारे जीवन की अध्ययन, अगर हम जीवन की शुरुआत करें तो वो बायोलॉजी है। अगर जीवन में हम कुछ भी आगे कर रहे हैं, अगर हमारे बॉडी में किसी तरह का बीमारियां उत्पन्न हो रही है तो उसका रीजन सिर्फ बायोलॉजी है सर। अगर हम बायोलॉजी के अंतर्गत अगर विभिन्न तरीके के अगर उसके बारे में स्टडी अच्छा से कर लें तो बहुत सारी बीमारियां से हम दूर हो सकते हैं सर। क्योंकि वो जो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर कि सब उसको हल्के में लिए हुए रहता है कि चलो ना रट के पास हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है सर कि बायोलॉजी से जीवन है। बायोलॉजी मतलब होता है जीवन का अध्ययन। मतलब अगर हम जीवन के अध्ययन कर रहे हैं तो वो बायोलॉजी कहलाता है। टेक्निकल के रूप में ले जाते हैं, है ना सर। बच्चे हम चाहते हैं बच्चों को सवाल जवाब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब को बराबर हम संस्कार देते हैं और सिखाते हैं। ऋतिक कुमार नाम है। क्या 11 में हो जी। और क्या बनना मकसद है? मकसद तो बनना है, जैसे मैं अभी तो पॉलिटेक्निक का फार्म भरे हैं तो मतलब कि हाँ इंजीनियरिंग के लिए। और बच्चों से मिलाते हैं। क्या नाम है आपको? आशिक कुमार। क्या बनना चाहते हो? आर्मी जाना चाहते हैं। कैसा लगता है यहाँ पढ़कर? अच्छा लगता है। रनिंग करते हो? रनिंग वगैरह करते हो? और रोज 1-2 किलोमीटर। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आप किस तैयारी करते हैं फिलहाल? क्या कौन सब्जेक्ट में? हम मैथ्स। क्या बनना चाहते हैं? मैथ में IIT करना चाहते हैं। साइन A+ का प्रोग्राम क्या होता है? एक्चुअली में हम 11th में फर्स्ट ईयर। जी। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 10 45 डिग्री का मान होता है रूट 2। कितना? 1 होता है। गड़ा के जाते हैं और कभी कभी हो जाता है। और लड़कियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंशु कुमारी जी। क्या बनने का मकसद है? मेरा बनने का अथी है कि मैं पुलिस बनूं, डिफेंस लाइन में करता हूँ। पहले बात की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। जी। क्या बनना चाहते थे आप? हमें IIT करना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है। कैसा लगता है देव साइंस के जो टीचर वगैरह हैं, कैसा लगता है आपको? हमें यहाँ पे कोई भी डाउट्स होता है तो हम सर से पूछ लेते हैं। मतलब यहाँ पे सर कभी डांटे नहीं है हमें कि मतलब कि पूछा क्यों जा रहा है बार बार एक ही चीज़ बताने के बाद, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। साइन A+ का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A × cos B + cos A × sin B। 10 90 डिग्री का मान क्या होता है? अनंत इनफिनिटी। 10 20 डिग्री का 1/2। आपको क्या नाम है? सोनू कुमार। क्या तैयारी करते हो? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, NCC की तैयारी कर रहे हैं। NCC तैयारी थोड़ी होता है तैयारी करते हो? मैं अभी साइंस का पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। एयर होस्टेस बनना चाहते हैं? क्यों? क्या कैसा लगा कि आपको कैसे दिमाग में एयर होस्टेस बनने का? क्योंकि मैं चाहती हूँ, हमेशा से प्लेन मुझे पसंद है, इसीलिए मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। एयर मैंने कैसा लगता है देवसान इंस्टीट्यूट में पढ़कर? यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशी है। जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 12th। और क्या बनने का मकसद है? हमको मेडिकल लाइन में जाना, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। मेरा नाम रिया हुआ। क्या सब्जेक्ट? मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। यस। बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? अरिस्टोटल को कहा जाता है। जी। मैंने बायोलॉजी को पता है, मेहनत करने के लिए सबको बताया जाता है क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर को पूजनीय बनाने के लिए, उनका नक्शा बनाने के लिए
हथौड़ा और छेनी लेकर के उनका हाँ चोट सहना पड़ता है, उनका नक्शा तैयार किया जाता है, तब उनका पूजा होता है। तो आप बच्चों को भी चोट सहना है, अभी तकलीफ दिया जा रहा है, अभी तकलीफ दिया जा रहा है, और इस तकलीफ को तुम्हारे अंदर कितना बर्दाश्त करने का कैपेसिटी है, और जिसके अंदर जितना कैपेसिटी बर्दाश्त करने का होगा तकलीफ, उतना ही आगे जाकर के सक्सेस होगा। अब जैसे घोड़ा चलाया जाता है तो घोड़ा पर जो सवार रहता है घोड़सवार, वो घोड़ा को इतना चाबुक मारता है कि घोड़ा को लगता है कि मालिक हमको इतना तकलीफ क्यों दे रहा है। तो वास्तविकता तो यह है कि मालिक उस घोड़ा को जिताना चाह रहा है कि इस जंग में घोड़ा जो है वो जीते, इसलिए उसको पीटा जा रहा है। और जब वो घोड़ा जीतता है तो उसका पूरा जहां पे जगह रहता है उसका, उस जगह पे नंबर 1 पहचान बनता है उसका कि अब उसके बाद घोड़ा को लगता है कि पिटाएं तो जरूर है, लेकिन जब मुझे सफलता मिला है तो एकदम दिल का जितना भी दर्द था सब एक ही बार में एकदम खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मगध सोशल न्यूज़। देखना चालू कर दिए हैं। हम मेरी मौजूदगी अभी है देव साइंस ट्यूटोरियल, हरनौत का एक मात्र संस्थान जहां इंटर लेवल की तैयारी, 10, 11, 12 की तैयारी यहाँ कराया जाता है, और एक अलग अंदाज में कराया जाता है। आज उनसे कोचिंग में आए हैं, आपको रूबरू दिखाते हैं कोचिंग का। हम कैमरामैन चाहते हैं कोचिंग को दिखाएं और सर से मिलाते हैं, बच्चों को वहाँ मिलाते हैं किस प्रकार यहाँ पढ़ाई किया जाता है। और देखिए यहाँ के सर से मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के टीचर से, किस प्रकार इनका पढ़ाने का तरीके है, किस प्रकार इनका कोचिंग इतना आगे बढ़ा है। सर, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले जितने भी मगध सोशल न्यूज़ के दर्शकगण हैं सभी को स्वागत है, अभिनंदन है, और आपको स्वागत है कि आप मेरे देव साइंस ट्यूटोरियल में पधारे हैं। और मेरे साथ सभी शिक्षकगण हैं, सभी सब्जेक्ट के शिक्षकगण हैं, सभी से वार्तालाप आप कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों भी हैं, और शिक्षक और बच्चों दोनों के बीच में आज वार्तालाप किया जाएगा हम लोगों के बीच। तो सर, सबसे पहले हम आपसे बात करें। सर, आप किस विषय के टीचर हैं? जी, हिंदी इंग्लिश के लिए यहाँ पर हम लाए गए हैं। जी। और बच्चों को हिंदी और इंग्लिश, जो लोग हैं गांव एरिया से बिलोंग्स करते हैं, और गांव वाले बच्चों को ये प्रॉब्लम इतना होता है हिंदी इंग्लिश, खास करके इंग्लिश में। सर, बात करके इंग्लिश में खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत कठिनाइयाँ होता है, उसको आप कैसे फॉलो करते हैं? वो जो शुरुआती से हम एक 0 लेवल से लेके चलते हैं बच्चे को, इस लेवल से 0 लेवल से लेके चलकर इस लेवल तक पहुंचाते हैं, ताकि बच्चों में अपनी अंदर की जो भावना है, ताकि आगे आने वाले बच्चों से वो अपना कन्वर्सेशन कर पाए, इस तरह तक हम पहुंचा देते हैं बच्चों को। बच्चे यहाँ पर तो अपने शहरी एरिया में रहकर अपने मदर लैंग्वेज में भी बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही अगर किसी शहरी एरिया की ओर जाते हैं तो हम मदर लैंग्वेज की ज़रूरत हो नहीं पाती है, वहाँ पर इंग्लिश की सख्त ज़रूरत पड़ती है। और उसी को कन्वर्सेशन करने के लिए बच्चों को हम 0 से लेकर उनके कन्वर्सेशन लेवल तक पहुँचाने के काम हम करते हैं। और सर हैं, उनसे बात करें। सर, आप किस विषय के टीचर हैं? सर, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री के टीचर हैं। और मुझे पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, पिछले 5 सालों से हम पढ़ा रहे हैं। और हम किसी बच्चे को उसके टीचर बनकर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम एज ए मेंटोर उस बच्चे को एज ए मेंटोर या बड़े भाई या बड़े कोई आदरणीय है पुरुष है, उसके अनुसार हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। लोग यहाँ पे 11th-12th में जो है केमिस्ट्री को इस ढंग का हवा बना दिए थे कि रटना है उसके बाद ही पास होना है, लेकिन मेरा कहना है केमिस्ट्री में लोग को रटना नहीं है, सीखना है और आगे बढ़ना है। सर, कहा जाता है केमिस्ट्री से लोग बच्चों काफ़ी दूर भागते हैं। एकदम सर, केमिस्ट्री एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसको केमिस्ट्री के नाम से लड़कन का मतलब हाथ गोड़ कांपता है। इसलिए कांपता है काहे कि लोग केमिस्ट्री को रटना जानते हैं, उसको सीखते नहीं हैं। केमिस्ट्री जो है मेरे अंदर का एक हुनर है, रोज़मर्रे का ज़िंदगी है। रोज़मर्रे की ज़िंदगी से हम इसको जोड़ कर अगर देखेंगे तो रोज़ जो है हम लोग केमिस्ट्री में बहुत सा काम करते हैं, और हमारा शारीरिक ज़रूरत है या सामाजिक ज़रूरत है, उसमें केमिस्ट्री हम लोग देखते हैं। पर कोई भी टीचर इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करवाता, जिससे केमिस्ट्री जो है लोगों के लिए रटने वाला सब्जेक्ट हो गया। अगर जिस दिन लड़का और टीचर में ये आ जाए कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक सब्जेक्ट है, इसको समझने वाला सब्जेक्ट है, व्यवहारिक सब्जेक्ट है। अगर व्यवहारिक दुनिया में इसको अगर देखें तो ये रटने से काफ़ी आसान होगा। और समझना, अगर इस चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा जो है टेक्निकल दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ज़रूरत है। केमिस्ट्री में कहा जाता है लड़कों में कि लड़कियाँ केमिस्ट्री से दूर भागती है, क्या कहते हैं सर?
सर मेरा तो ऐसा नहीं मानना है, मेरा तो यही लगता है, हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं लड़का के अपेक्षा लड़कियों सब केमिस्ट्री जो बहुत ज़्यादा समझती है और बहुत अच्छा से कवर कर पाती है। इसलिए केमिस्ट्री वो ज़्यादा अच्छा कवर कर पाती है क्योंकि लड़के सब में जो है खेलने और कूदने के प्रति जो है उनका रुझाव ज़्यादा है, लेकिन लड़की सब में होता है कि भाई वो केमिस्ट्री को जो है, केमिस्ट्री क्या कि सब सब्जेक्ट में जो है उनको जो है घर से उतना आज़ादी नहीं दिया जाता रूरल एरिया में। ये शहरी क्षेत्र है नहीं, ये रूरल एरिया में जो है लड़कियों सबको जो है बाहर निकलने का अनुमति नहीं होता है, बंधा रहता। तो गृहस्थ कार्य के बाद जो है लड़की सब पढ़ने पे ही ध्यान देती है और समझने पे ही ध्यान देती है। और लड़की सब में जो है हम पिछले 5 साल में देख रहे हैं बदलाव देख रहे हैं। पहले लड़की आती थी तो कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन देव साइंस के माध्यम से सबको बताया जाता है तो लड़की सब जो है जो लड़की सहमति थी कोई बात रखने के लिए, आज खुलकर जहाँ पे दिक्कत है आज खुलकर वो सब बोलना चाहती है, पूछती है। और अलग अलग क्षेत्रों में जैसे मेडिकल हो गया, एएनएम, जीएनएम, आईआईटी, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, इस सारा में जो है देव साइंस का स्टूडेंट आपको मिल जाएगा सर। यहाँ के बच्चे सुने पिछले साल आईआईटी भी क्वालिफाई किए हैं। हाँ, इसी बार जो है क्वालिफाई किए हैं जी। हाँ, तो उनका जो है नाम है क्रांति, नाम है जी, और यहीं के हैं, पासी के हैं। हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे सर जी सर। और उसमें भी है उनसे पता कीजिएगा केमिस्ट्री उनके जीवन में कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा है। फिर बढ़िया पढ़ाए तभी तो क्वालिफाई किया, ऐसे तो केमिस्ट्री तो एक हार्ड टॉपिक माना जाता है। हाँ सर, और आप लोग पता कर लीजिएगा सर, जेई मेंस के लिए, जेई मेंस और जेई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस पेपर देने के लिए लोग जो है राजस्थान कोटा में जाकर, पटना गोल है और पटना में बहुत सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जाकर पर ईयर लड़का जो है 1,00,000-1.5 लाख रुपया खर्च करता, बट फिर भी नहीं निकल पाता। पर यहाँ का देन है, यहाँ का इस संस्थान का देन है कि 15 से 16 हज़ार में इस तरीके का मतलब तैयारी करवाया जाता है कि यहीं से लड़का सब एडवांस जो है क्वालिफाई हो जाता है। जेई मेंस तो लगभग लड़का क्लियर कर लेता है। जी सर। और सर है उनसे बात करेंगे। सर आपका यहाँ किस सब्जेक्ट है सर? यस सर, हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं। सर बायोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस कोचिंग के बीच में हैं, हमारे स्टूडेंट के बीच में हैं जी। और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं राहुल कुमार, गवर्नमेंट कॉलेज भीम्स पावापुरी जो है वो हम पैरामेडिकल किए हैं और मेरा जो सब्जेक्ट है सर हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो मेरा मानना है सर कि अगर हम बायोलॉजी किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट में एक मेंटिलिटी है सर कि अगर बायोलॉजी जैसे कि सब लोग समझता है कि बायोलॉजी है, चलो अगर बायोलॉजी है तो कोई कमज़ोर विद्यार्थी तुम है तो चलो बायोलॉजी ले लेते हैं, तुम रट के पास हो जाना, इस तरीके का माहौल बन जाता है। लेकिन हम चाहते हैं सर कि बायोलॉजी अर्थात हमारे जीवन की स्टडी है जी। हमारे जीवन की अध्ययन, अगर हम जीवन की शुरुआत कर दें तो वो बायोलॉजी है। अगर जीवन में हम कुछ भी आगे कर रहे हैं, अगर हमारे बॉडी में किसी तरह का बीमारियां उत्पन्न हो रही है तो उसका रीजन सिर्फ बायोलॉजी है सर। अगर हम बायोलॉजी के अंतर्गत अगर विभिन्न तरीके के अगर उसके बारे में स्टडी अच्छा से कर ले तो बहुत सारी बीमारियां से हम दूर हो सकते हैं सर। क्योंकि वो जो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर कि सब उसको हल्के में लिए हुए रहता है कि चलो ना रट के पास हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है सर कि बायोलॉजी से जीवन है। बायोलॉजी मतलब होता है जीवन का अध्ययन, मतलब अगर हम जीवन के अध्ययन कर रहे हैं तो वो बायोलॉजी कहलाता है सर। अब बायोलॉजी तो हमारे बीच में है, हमारे इर्द गिर्द घिरा हुआ है सर। तो मेरा यही कहना है सर कि अगर बायोलॉजी के अगर हम किसी स्टूडेंट के पहले पढ़ाने से पहले सर हम उसकी मानसिकता को चेक करते हैं कि उसकी मानसिक किस तरीके, हाँ किस आधार पे है, वो बच्चा क्या सोचता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है। सबसे पहला चीज़, क्योंकि स्टूडेंट का ये एक लक्षण है सर कि जब यहाँ से आता है ना तो बहुत सारा स्टूडेंट होता है बोलता है कि हमसे नहीं होगा, ये चीज़ हमसे नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं सर कि स्टूडेंट में वह क्षमता होता है कि किसी भी चीज़ को कर सकता है, जो वो कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, उसके पास इस तरीके का क्षमता है। लेकिन सर क्या है कि सारे संस्थान, अगर अलग अलग संस्थान की बात करते हैं तो सब संस्थान में ये चीज़ नहीं बताया जाता है और स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया जाता है। मेरा सर पढ़ाई सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बच्चों के मानसिकता को बढ़ाना है कि उसके मानसिक तनाव अगर ग्रसित है तो किस तरीके से आपको जीना, आपका लाइफ स्टाइल किस तरीके से होना चाहिए, ये सारा चीज़। क्योंकि सर अगर उसके मेंटलिटी को अगर हम उसके क्षमता को पकड़ लेते हैं और क्षमता को पकड़ के अगर हम उसकी भावनाओं को देखते हैं, उसकी स्टडी को देखते हैं तो सर धीरे धीरे हम उस चीज़ को, उस मंजिल पे हम उसको, सफल के रास्ते पे हम उसको पहुंचा सकते हैं। सर आप मेडिकल की पढ़ाई भी करते हैं और
ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं बायोलॉजी का, तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है। यस सर, मेरा 5 साल सर मेरा 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने का मेरा तरीका सर अलग है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी, हाँ, हम खुद एक स्टूडेंट हैं, तो हम स्टूडेंट के मेंटलिटी को अच्छा से जानते हैं कि एक स्टूडेंट के अंदर क्या वीक पॉइंट है और क्या स्ट्रांग पॉइंट है सर। तो इस चीज़ को हम अच्छा से अध्ययन करते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो इस चीज़ से हम अच्छा से समझ सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट के बीच सर उस तरीके का माहौल बनाता हूँ जिस माहौल से स्टूडेंट को लगे कि नहीं, जो आगे चल के जो मेरा जीवन में अगर ये सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, अगर इस तरीके से चलेगा तो मेरा जीवन जो है ना सफल हो जाएगा, हम सही मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे। इस तरीके का मेरा सोच है सर। सर आने वाले जो सब्जेक्ट है, आज भी बच्चे लोग बायोलॉजी को ज़्यादा चॉइस करता है, जो साइंस को लेकर अगर लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो बायोलॉजी को ज़्यादा चॉइस करता है, मैथ से डरता है, क्यों सर? ये सर उसका रीज़न ये है सर कि जो मैथ्स वगैरह में है, ऐसे तो बच्चे सर क्या है कि बच्चे शुरुआत से मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा तो नहीं है सर कि सारा डरता है, लेकिन बोलता है, ऐसा हम देखते हैं, ऐसा स्टूडेंट के बीच में रहे हैं और इस तरीके का माहौल को देखे हैं कि अगर किसी को मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो बोलेगा कि चलो तुम बायोलॉजी से ले लो, तुम बायोलॉजी से पास। बायोलॉजी को सर हल्के में लेता है, मैथ जो है उसके लिए तो सोचता है कि बायोलॉजी में किसी तरीके से पास हो जाएंगे तो ले लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये नहीं समझता है कि बायोलॉजी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, अगर बायोलॉजी नहीं है तो फिर मेरा जीवन नहीं है। जी। बस यही चीज़ के लिए हमको यही मानना है। हम फिर लास्ट में सर से बात करेंगे, मैथ के टीचर हैं शैलेश सर। जी, मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ। मैं 2020 में इंटर पास किए थे, मेरा इस बार ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है और मैं नए शिक्षक हूँ। आप मानते हैं कि देव साइंस ट्यूटोरियल के एक नए सबसे कम उम्र के टीचर हैं? जी बिल्कुल, सबसे कम उम्र का टीचर यहाँ पे मैं ही हूँ, और देखने में भी मतलब लग ही रहे हैं, है कि नहीं? देखने में भी लग रहे हैं। और जब हम पढ़ाई किए थे मैथ्स का, तो मेरे जो शिक्षक हैं आदरणीय, उनको आज भी मैं दिल से प्रणाम करता हूं। तो उस टाइम पढ़ाते थे मेरे सर, तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाते थे, और जब स्पीड में पढ़ाते थे तो हम लोग जो थे वो बचपन से मेहनत किए थे और हम लोग पढ़ लेते थे, लेकिन हम लोग के साथी 2-4 जो साथी थे वो भी साथ में बैठते थे, और जब स्पीड में बताया जाता था तो उसको बेचारा को समझ में नहीं आता था, हम लोग को भी ऐसा कभी कभी झेलना पड़ता था। और जब सर एक क्वेश्चन के हल्का टाइप का क्वेश्चन बताते थे तो हम लोग जब बनाने लगते थे ना, तो अंदर से दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होता था, और घर में भी आके उस दिन एकदम पूरा मन से पढ़ते थे, ताकि वहाँ पे खुशी हुआ, और फिर घर में पढ़ते थे कि नहीं आज तो हम मैथ सीखे हैं अच्छा से। तो हमको लगा कि अगर ये चीज़ हर दिन बच्चा को मिलेगा तो वो बच्चा तो हर दिन खुश होगा, और हर दिन अगर इसी तरह से पढ़ाया जाए, मतलब हल्का वे में पढ़ाया जाए, तो उसको लगेगा कि हम हर दिन मैथ सीख रहे हैं। तो हर दिन का खुशी उसको एक दिन कामयाबी की ओर ले जाएगा। तो हर दिन बच्चा को एकदम नॉर्मल वे में हम सिखाते हैं, हंसा करके पढ़ाते हैं, और इतना नॉर्मल वे में पढ़ाते हैं, हमको मालूम है कि हम स्पीड में भी बता सकते हैं, लेकिन इतना नॉर्मल वे में बताते हैं कि हम बच्चों से पीछे रहते हैं। कहीं कैलकुलेशन करने का, गुना करने का बात आया तो हम बच्चे से गुना करवा लेते हैं, उन बच्चा से पीछे हम रहते हैं। कई बच्चा को तो हम देखते हैं कि हमको बनाते बनाते और कई बच्चा बना करके बैठा हुआ रहता है। बताइए, वो बच्चा को दिल में एकदम खुशी होता होगा कि अरे सर से ज़्यादा हम स्पीड में बना रहे हैं। तो वैसे में वो मोटिवेट होते जाएगा, लगेगा कि मैथ से हल्का तो कोई सब्जेक्टे नहीं है ना, और पढ़ने में वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, और कम वक्त में वो कुछ कर जाएगा। वक्त सभी को मिलती है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। सर मैथ सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, उसको आप डील करते हैं बच्चों किस तरह से? हाँ, एकदम नॉर्मल तरीका से हम बताते हैं। हम बताए ना आपको कि बच्चों को हम अपने से ऊपर रखते हैं, आगे आगे बच्चों को चलाते हैं। मतलब एक टाइप का क्वेश्चन बना दिए, उसके बाद बच्चों जो है, मतलब कई बच्चों को हम ऐसा देखते हैं कि पहले से एकदम ऑलरेडी बना करके, और उस बच्चों को, कई बच्चों को हम बोर्ड पर भी बुलाते हैं तो वो बच्चों ऑलरेडी बना देते हैं। मतलब हल्का वे में, उसको लगना नहीं चाहिए कि मैथ्स जो है वो टफेस्ट चीज़ है। जैसे 11th में भी बच्चे आए हैं नए नए, तो उनको हम अगर हाई लेवल से पढ़ाएं तो उनको लगेगा कि ISC का मैथ बहुत ज़्यादा तगड़ा है और ये हमसे संभव नहीं है। लेकिन इस डायरेक्शन में अभी इस लोग को बता रहे हैं कि ये लोग को सीधे लगता है कि मैट्रिक से हल्का तो इंटर वाला मैथ है, तो
उससे डरेगा नहीं, उसका डर खत्म हो गया यहाँ पे उसका डर खत्म हो गया कि नहीं वैसा नहीं है। जैसा मैट्रिक में मैथ था वैसा ही जस्ट लाइक इंटर में भी मैथ है, और मैथ पढ़ना कोई टफेस्ट चीज़ नहीं है, और अपना अगल बगल वाले बच्चों को भी वो बताएगा कि मैथ पढ़ना कोई टफेस्ट चीज़ नहीं है। लेकिन टफेस्ट तब तक नहीं होता है जब तक कि गाइडेंस सही होना चाहिए। अगर गाइडेंस सही है तो बच्चों को हर सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट टफेस्ट हो ही नहीं सकता है। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि जैसे हम बनाने लगते हैं तो क्वेश्चन कोई मैट्रिक्स का बनाएं या डिटर्मिनेंट्स के बनाएं तो कई बच्चे उबने लगते हैं कि सर ये तो बन जाता है, इसी में आप क्यों लगे रहते हैं। तो उस बच्चा को मतलब हमें एकदम खुशी होता है वैसा बोलता है, तो आखिरकार वो बच्चा मैट्रिक्स का नाम भी नहीं जानता था, आज मैट्रिक्स से वो उब रहा है कि हमसे पूरा बन रहा है, आप आगे चलिए। हाँ, एकदम बिल्कुल उसको आसान लगने लगा। तो हमको वहाँ पे खुशी होता है कि आखिरकार ये सीखा तब तो आसान लगा। 10वां में ऐसा बोला होगा कि मैट्रिक्स एकदम ये सब छोड़ करके आगे बढ़िए, नहीं ना बोला होगा। आखिरकार वो हमसे सीखा और उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, तो वो हमको खुशी होता है। तो इतना कुछ करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए हर दिन इस सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट मेरा है आईएससी का मैथ, उस हर चीज़ का एकदम नया चीज़ हम खुद पढ़ते हैं। जैसे मान लिया जाए, हाँ, किसी एक टाइप हमको बताया गया, ठीक है, अब एक टाइप हमको बताया गया तो हम उस पर पढ़ते हैं, और पढ़ने के क्रम में हमको लगता है नहीं ई टाइप भी होना चाहिए, और उस टाइप को हम बनाते हैं। अब मेरा कैलकुलेशन जब सही चला जाता है तो उस टाइप को भी हम पकड़ लेते हैं, और फिर 2-3 टाइप से बता देते हैं कि नहीं इसको इस तरह से भी बना पाना पॉसिबल है। तो इस तरह से अगर बताया जाता है तो ये सब के अंदर भी एक्सपीरियंस आएगा कि नहीं हम लोग भी 2-3 तरीका से हम बताते हैं कि हर एक चीज़ को ग्रामीण भाषा में भी बनाया जा सकता है, और उसको फॉर्मूला के रूप में इसलिए बनाया जाता है कि उसको कम टाइम में हम लोग उस कैलकुलेशन को जल्द करें। बाकी जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन ग्रामीण भाषा में बनाया जा सकता है ना। जैसे है कोई भी चीज़ है उसको ग्रामीण में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है ना, और उसको हम लोग फार्मूला के तरफ से इसलिए बताते हैं ताकि वो क्वेश्चन एकदम तुरंत बने, आसान होवे, है ना। टेक्निकल की ओर उसको, उसका माइंड को टेक्निकल के रूप में ले जाते हैं, है ना। सर बच्चा हम चाहते हैं बच्चों को सवाल जवाब कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब को बराबर हम संस्कार देते हैं और सिखाते हैं। चाहते हैं इधर आइए आप। हाँ सभी बच्चे। आप किस की तैयारी करते हैं फिलहाल? क्या? कौन सब्जेक्ट में? हम मैथ क्या बनना चाहते हैं? मैथ में IIT करना चाहते हैं। साइन A+B का प्रोग्राम क्या होता है? एक्चुअली में हम 11th में, 11th फर्स्ट ईयर। जी। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 10 45 डिग्री का मान होता है रूट 2। कितना? 1 होता है 1। गड़बड़ा कैसे जाते हैं? पर कभी कभी हो जाता है। और लड़कियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंशु कुमारी। जी। क्या बनने का मकसद है? मेरा बनने का अथी है कि मैं पुलिस बनूं। डिफेंस लाइन में करता हूँ। यस सर। जी। और आपका क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। जी। क्या बनना चाहते हैं? GM। कैसा लगता है दर्शन में पढ़कर? बहुत अच्छा लगता है। और बात करें, इनसे पहले भी बात किए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। जी। क्या बनना चाहते थे आप? हमें IIT करना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है। कैसा लगता है देव साइंस के जो टीचर वगैरह हैं, कैसा लगता है आपको? हमें यहाँ पे कोई भी डाउट्स होता है तो हम सर से पूछ लेते हैं। मतलब यहाँ पे सर कभी डांटे नहीं है हमें कि मतलब कि पूछा क्यों जा रहा है बार बार एक ही चीज़ बताने के बाद, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। साइन A+B का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A × cos B + cos A × sin B। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अनंत, इन्फिनिट। जी। आपका क्या नाम है? काजल कुमारी। क्या तैयारी करना चाहते हैं? डॉक्टर का। मेडिकल बनना चाहते हाँ, हैं? बायोलॉजी से रिलेटेड? हाँ। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। एरिस्टोटल। जाता है। जी। आपको क्या नाम हुआ? रूपम कुमारी। क्या चीज़ तैयारी करते हैं? वो तो सोचे इंटर लेवल के फर्स्ट ईयर में क्या बनना है? सेकेंड बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस जाना है। और सब बच्चों से मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक कुमार नाम है। ऋचा, क्या 11 में हो गई? जी। और क्या बनना मकसद है? मकसद तो बनना है, जैसे मैं अभी तो पॉलिटेक्निक का फार्म भरे हैं, तो मतलब कि इंजीनियरिंग के लिए बन जाना है? हाँ, इंजीनियरिंग के लिए बन जाना। और बच्चों से मिलाते हैं। क्या नाम है आपको? आशिक कुमार। आशिक कुमार। क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो? कैसा लगता है यहाँ पढ़कर? अच्छा लगता है। रनिंग करते हो? हैं? रनिंग वगैरह करते हो? और रोज 2 किलोमीटर। अच्छा। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 10 30 डिग्री का मान। 1/2। आपको क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। क्या चीज़ तैयारी करते हो? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, NCC की तैयारी कर रहे हैं। NCC की तैयारी थोड़ी होता है, वो तो क्लास में कराया जाता है। हाँ सर, NCC में कर रहे हैं। NCC कर रहे हैं आप? जी। ठीक है। और आप कुछ लड़कियाँ हैं, बात करें। आप क्या नाम है? मेरा नाम शिखा है।
क्या क्या चीज़ तैयारी करते हो? मैं अभी साइंस का पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। एयर होस्टेस बनना चाहते हैं? क्यों, क्या 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 कैसा लगा कि आपको, कैसे दिमाग में एयर होस्टेस बनने का? क्योंकि मैं चाहती हूँ, हमेशा से प्लेन मुझे पसंद है, इसीलिए मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। एयर मैंने कैसा लगता है देवसान इंस्टीट्यूट में पढ़कर? यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशी है। जी, किस क्लास में पढ़ते हो? 12th। और क्या बनने का मकसद है? हमको मेडिकल लाइन में जाना, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। जी जी जी। आपको नीतू कुमारी। क्या बनना है? हमको मेडिकल लाइन में ही जाना है। क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। क्या बनना है? अभी तो मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन में जाना है। ज़्यादातर बच्चों को हम देख रहे हैं मेडिकल के सपना लड़कियों को। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। बायोलॉजी। यस। फारस बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? अरस्तु एरिस्टोटल को कहा जाता है। जी, मैंने बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? बायोलॉजी भाग 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान में बांटा गया, और जीव विज्ञान और बोटनी और जूलॉजी 2 भागों में बांटा गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मात्सु कुमारी है। पहले भी आपसे बात हो चुका था मेरा। Yes. पिछले बार भी आए थे। हाँ। आपको क्या बनना था? लॉयर बनना था। जी। माने कि पॉलिटी में आपको खास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ। कैसा लगता है देवसान इंस्टीट्यूट में पढ़कर? अच्छा लगता है। यहाँ के टीचर अच्छे से हम लोग को गाइड करते हैं, पढ़ाने से ज़्यादा गाइडेंस ज़्यादा करते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। 11 में 12 में? 12th में। 12 इसमें एग्जाम है। यस। एग्जाम के बाद की तैयारी करेंगे? यस। लॉयर बनना कन्फर्म कैसे विचार रखा है? लॉयर बनना कैसे? क्योंकि समाज हमको में क्या देखते हैं? हाँ, क्योंकि मतलब ज़्यादातर ये घरेलू ये होता है। मैटर होता है, हाँ लड़ाई हाँ, तो हमको हाँ। तो कैसा लॉयर बनना चाहते हैं? एक होता है पैसे बिकने वाला, एक आप सही इंसाफ करने वाला। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि घूस देकर वो वाला नहीं, खुद पे एक होना चाहिए कि कहीं मतलब जो अगर कोई गलत भी है, अब वो मुझे ऐसा बोल रहा है कि मेरे साइड से आपको केस लड़ना है पैसे के वजह से, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो नहीं है मेरा। जी जी। और कुछ लड़कों इधर है, उनसे बात करेंगे। ऐसा ही डिफेंस में जाना है। बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में 28। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38। ठीक है, हवाइए ना, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना भाई समान है। और बताइए कि अभी भारत में कितने स्टेट हैं, जिले, राज्य हैं? स्टेट 28 है। हाँ, ठीक है। मैंने अभी जो वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है, राज्यपाल? नहीं पता है। और बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपको? रवि कुमार। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। कौन से ईयर में है? क्या सर? कौन सा ईयर, सेकेंड फर्स्ट, कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर में है। कैसा लगता है देवसान इंस्टीट्यूट में पढ़कर? बहुत अच्छा लगता है। खास करके शैलेश सर कैसा लगते हैं आपको? शैलेश सर बहुत बढ़िया लगते हैं। कैसा लगता है? हमको उनसे पढ़ते हैं तो हमको दिल में बहुत खुशी मिलती है। बताइए, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/3। tan 45 डिग्री का मान गलत बता दिया ना। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है सर। क्या? 1। देखिए सही बताएं। कुमार। अच्छा, क्या बनना है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है जी। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? नहीं ध्यान। डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी के पिता नहीं जानते हैं? नहीं। हेलो, आप बताइए, क्या नाम हुआ? अभिकांत राज। क्या चीज़ तैयारी करते हैं? IIT JEE। IIT करना है। यस। तो कैसा लगता है देवसान इंस्टीट्यूट में पढ़कर? बहुत ही अच्छा लगता है। sin A + B का फॉर्मूला क्या होता है? sin A × cos B + cos A × sin B। ठीक है, आप कुछ सोच तो करते हैं आपसे। और cos A - B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A - B का cos A × cos B + sin A × sin B। बहुत अच्छा बताएं। घन का आयतन कितना होता है? 1 क्यूब वॉल्यूम ऑफ। बहुत अच्छा, मैंने अंग्रेजी में जानते हैं, हिंदी नहीं जान पाते। ठीक है, हम नहीं इंग्लिश जानते हैं। हम चाहते हैं यहाँ के सर के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी बात करेंगे, जो कैसे इनका कोचिंग चलता है। आपका क्या नाम हुआ? सिमरपाल कुमार। क्या? सिमरपाल कुमार। क्या चीज़ तैयारी करते हैं? अभी कुछ ही का नहीं कर रहा 11 है। क्या बनना मकसद है आगे? इंजीनियर। अच्छा, यहाँ पढ़कर कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और यहाँ के सर वगैरह कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ की व्यवस्था कैसा लगता है सर कोचिंग का? अच्छा है। सर, हम बात करेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, जो आने वाले समय में हर कोचिंग में बाथरूम का, टॉयलेट का प्रॉब्लम होता है, यहाँ क्या दिक्कत? नहीं, यहाँ लड़की के लिए और लड़कों के लिए, सभी के लिए यहाँ 2 गो, यहाँ पे देखिए फर्स्ट बाथरूम है और सेकंड वॉशरूम है। 2 गो है, एक लड़का के लिए है और एक लड़की के लिए। अलग अलग व्यवस्था किया गया है ना। और इसमें सिस्टम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, एकदम अपना सिस्टम है। सिस्टम मजबूत है। यहाँ डिसिप्लिन भी मजबूत है। अगर कोई लड़का
किसी भी प्रकार का गलत हरकत करता है तो हम तुरंत उसको बाहर निकालते हैं, उसको उनका गार्जियन से बात करते हैं। हर एक बच्चों का गार्जियन का नंबर यहाँ पे रहता है। मेहनत करने के लिए सबको बताया जाता है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर को पूजनीय बनाने के लिए, उनका नक्शा बनाने के लिए हथौड़ा और छेनी लेकर के उनका चोट सहना पड़ता है, उनका नक्शा तैयार किया जाता है, तब उनका पूजा होता है। तो आप बच्चों को भी चोट सहना है। अभी तकलीफ दिया जा रहा है, और इस तकलीफ को तुम्हारे अंदर कितना बर्दाश्त करने का कैपेसिटी है, और जिसके अंदर जितना कैपेसिटी बर्दाश्त करने का होगा तकलीफ, उतना ही आगे जाकर के सक्सेस होगा। अब जैसे घोड़ा चलाया जाता है तो घोड़ा पर जो सवार रहता है, घोड़सवार, वो घोड़ा को इतना चाबुक मारता है कि घोड़ा को लगता है कि मालिक हमको इतना तकलीफ क्यों दे रहा है। तो वास्तविकता तो ये है कि मालिक उस घोड़ा को जिताना चाह रहा है कि इस जंग में घोड़ा जो है वो जीते, इसलिए उसको पीटा जा रहा है। और जब वो घोड़ा जीतता है तो उसका पूरा जहाँ पे जगह रहता है उसका, उस जगह पे नंबर 1 पहचान बनता है उसका, कि अब उसके बाद घोड़ा को लगता है कि पिटाए तो जरूर है, लेकिन जब मुझे सफलता मिला है तो एकदम दिल का जितना भी दर्द था सब एक ही बार में एकदम खत्म हो गया। दिल का दर्द एकदम खत्म हो जाता है जब आदमी सफल हो जाता है। तो दिल में दर्द रखना है कि दर्द को खत्म करना है, कि नहीं करना है। तो अभी हम लोग को तकलीफ सहना है। कितना 12 बजे एकदम सुतल रहता है और वही 12-1 बजे कितना पढ़ते रहता है, तो बेचारा को तकलीफ होता है, क्योंकि एंटी नेचुरल चलता है, वो नेचुरल के विपरीत। जैसे 10 बजे 11 बजे के बाद नेचुरल का कहना है कि आदमी सोए, लेकिन नेचुरल के विपरीत चलता है। आदमी 12 बजे के बाद जैसा ही जागता है पढ़ने के लिए तो उसका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा लॉस होता है। फिर भी कई बच्चे जो है वो पढ़ते रहते हैं और वो एनर्जी को लॉस करते हैं, और वो एनर्जी जो लॉस करते हैं उनका एनर्जी कब मिलता है? जब वो सक्सेस होते हैं तब उनको समय पर नाश्ता मिलता है फल फ्रूट का। और जो अखनी टंडेली करते हैं उनको समय पर नाश्ता मिलता है सत्तू और नीमक। तो सत्तू और नीमक खाना है कि फल फ्रूट बढ़िया से खाना है? सर मानते संघर्ष तो सभी करते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कैसे? हाँ, तो नहीं बोले जो इधर उधर लमदिस फांदिस करेगा तो वो बिखरवे न करेगा, और जो बढ़िया से पढ़ेगा, हम लोग का बात का आदर करेगा, माता पिता का बात का आदर करेगा, तो वो बच्चा स्वाभाविक है कि आगे जाएगा, है कि नहीं? सर एक बार चाहते हैं हम अपना जो यहाँ के संस्थापक हैं डायरेक्टर सर, उनसे भी बात कराते हैं। रोलू कैमरा। हाँ दोस्तों, आप देख रहे थे मगध सोशल न्यूज, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुँचे और एक अच्छे मुकाम पर तक पहुँचे। जय हिंद।